बताया कि वो यहाँ नू में एंटर करते हैं, हथियार नजर आते हैं उनके साथ, तलवारें लहराते हैं। ये तो है, तलवारें होती हैं। फिर ये तो ये जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ओर से तो नहीं हुआ ना, वो जो आ रहे हैं यात्रा में वो लोग कर रहे हैं ना, तो प्लानिंग तो वो उन लोगों की ओर से हुई है। 2 बार यात्रा ही शांति की हो गई, उस यात्रा में मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग शामिल होते रहे हैं। शामिल होते रहे सारे। बताते हैं दूसरे पक्ष वाले के, उन्होंने कोई वीडियो बना के छोड़ी है कि भाई तुम्हारा जीजा आ रहा है, आप तैयार हो जाओ। ये किसने छोड़ा है किसने नहीं छोड़ा है ये तो भगवान जानता है। क्या मोनू मानेसर ने ऐसे बयान दिए, बिट्टू बजरंगी ने ऐसे बयान दिए, क्या वो गलत नहीं है? अब वो तो उकसा तो वो रहे हैं ना। उत्साह तो हो ही रहे, जिसने गलती तो वहाँ से हुई है जहाँ से वो क्या कहते हैं वीडियो छोड़ी गई है। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। इस वक्त मैं मेवात के सिंगार गांव में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, जो ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जिस यात्रा पर अब बवाल हुआ, उस यात्रा का अक्सर या बीते सालों में इसी मंदिर में आकर समापन होता है। अब की बार उस यात्रा का समापन नहीं हो पाया, इस मंदिर तक वो यात्रा नहीं पहुँच पाई। एक बार इस मंदिर को भी आपको दिखाते हैं और इसके साथ ही यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने किस तरह की तैयारियां की हुई थी ये भी आप लोगों तक हम पहुँचाएंगे। देखिए यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे मेवात में पुलिस की चौकसी है, तो वहाँ यहाँ पर भी आप देखेंगे, देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ गद्दे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उस यात्रा के स्वागत को लेकर या उस यात्रा के समापन को लेकर यहाँ पर पुख्ता तैयारियां की गई थी। जो तैयारियां हम ये माने कि धरी की धरी रह गई। अब कुछ जो है मंदिर के कुछ मौजूद व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ रहेंगे, उनसे मैं बातचीत करूंगी। भाई बता पाएंगे कि इस यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां अक्सर की जाती हैं और अब की बार क्या तैयारियां थी? मतलब सारी चीज की तैयारी, जी हाँ, खाने पाने की सारी चीज रहेगी अद पर। यही मतलब यात्रा आती थी और यही मतलब समाप्त होती थी। यो बात है जी। लास्ट यहीं समाप्त हो जावे, दोनों मंदिर होके नहीं अपने घर को चले जावे। यो बात है जी। अब के झगड़े हो झगड़े को जैसे हमारे पे ना आई, जो खाना हमने बनवायो वो यात्रा में देखा है। वहाँ पर एक ब्रज की चल रही है यात्रा, वहाँ देखा है, फिर खानो बिगड़ तो वहाँ कर दियो सब। अब भी पानी की थैली भीतर धरी है, 100 थैली मंगाई है, वह भी अभी धरी है, नहीं दे रहे हैं हमें। अब जैसे पुलिस वाले इनको दे दें, आपन को दे दें, ऐसे कर रहे हैं। तो बीते सालों में बड़ी शांति से ये यात्रा होती रही है। हाँ, बहुत शांति से 2 बार यात्रा ही शांति से हो गई। तो उस यात्रा में मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग शामिल होते रहे हैं। शामिल होते रहे सारे। और गीता जयंती मनाई जाती है, यही मंदिर पर मनाई जाती है गीता जयंती भी। सब काम यही मंदिर पर होते हैं। तो जो बीते 2 साल रहे उसमें मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी वो भी शामिल था। हाँ, शामिल हो, दोनों दोनों यात्रा में शामिल हो। अब के भाई बेचारे बिगड़ गया, अब के मतलब कहानी खराब हो। तो अब की बार उसको लेकर, बिट्टू को और मोनू मानेसर को लेकर यहाँ के लोगों में विरोध रहा, रोष रहा, ऐसा पिछले 2 सालों में नहीं था। अब उन पिछले 2 सालन में ना हो, अब कई विरोध बनो जी। उन 2 सालन में कोई कैसी भी नहीं बात, अब कई विरोध बनो, ये बात है जी। तो कभी पहले इस तरह की भावनाएं जैसे मोनू मानेसर की ओर से, बिट्टू बजरंगी की ओर से दूसरी कौम के लोगों के लिए रही, ऐसे बयान आपने देखे कभी ऐसे? गलत बयान ना है पिछले उनमें, तो यात्रा में कोई कैसी बात नहीं है। हाँ जी, हमारे जितने भी साथी हैं किसी से पूछ सके, कोई मतलब विरोध ना हो। ये तो विरोध पीछे ही बन गो, हमारे पे कोई विरोध ना बने। तो अब की बार आपकी इस यात्रा को लेकर बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर इनसे बात हुई कि ये खलल क्यों हुआ? हमारी ना हुई जी, उनसे उनसे ना हुई जी। हमारी बात इतना हुई, हम कुछ तारीख की हुई, तो फलानी तारीख को आएंगे, अपने मतलब सब काम तैयार रखियो, हमने तैयार रखो। टेंट वेंट लग रहा जैसे भी है, ये बात है, कोई दिक्कत ना है। पूरी तैयारी जो है तकरीबन आप लगा लो कि 4 से 6 महीने तक जो है इसको लेकर बातचीत की जाती है, तैयारियों पर चीज़ें वो डिस्कस की जाती हैं। वो मतलब चेतन से बतलाते रहे, वो मतलब साफ सफाई करवा में, सारी काम करवा में, हम तो अपनी तरफ से सब काम कर लें। हाँ, अच्छा भाई, ज़रा ये बताएं आप कि जैसे अब की बार ये यात्रा जिस तरह से कैंसिल हुई, तो आप मानते हैं कि आगे भी जब इस तरह की यात्रा होगी तो बड़ा भय रहेगा इस पूरे क्षेत्र में? वो तो रहेगा ही जी, जब अब की बार झगड़ा होगा तो अब अगली बार भी देखेंगे कि यार झगड़ा ना हो जाए, तो इसलिए जो है सभी डर के ही चलेंगे।
और यात्रा तो निकालेंगे। तो बजरंग दल भी इसमें हमेशा साथ रहता है इस यात्रा हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ जी, बजरंग दल और ये सारे साथ होते हैं। तो अब की बार ऐसा क्या रहा? क्यों उन लोगों ने ये इस तरह की चीज़ें की? क्यों ऐसे बयान दिए कि किसी दूसरे पक्ष के लोगों में उनका विरोध हुआ, ऐसी भावनाएँ हुई? ऐसे बताते हैं दूसरे पक्ष वाले के उन्होंने कोई वीडियो बना के छोड़ी है कि भाई तुम्हारा जीजा आ रहा है, आप तैयार हो जाओ। ये किसने छोड़ा है किसने नहीं छोड़ा है ये तो भगवान जानता है। अब उसके चलते ये विरोध बढ़ा दिया इन्होंने। और इन लोगों की तो सबकी ऐसी प्लानिंग थी और एकदम कोई किसी पे चढ़ाई नहीं करता है। अच्छा, इनकी मुस्लिमों की थी चढ़ाई। इनकी एक पहले से ही प्लानिंग थी। मन ये जो ये क्या कहते हैं मम्मन और ये कि ये इलियास अल्ताफ इन सब लोगों की अगर ये लोग चाहते तो झगड़ा नहीं होता। अब जैसे कि ये बताएं कि आफताब अहमद जो है वो लोगों के बीच में थे, है ना? अब ये बताएं कि क्या मोनू मानेसर ने ऐसे बयान दिए, बिट्टू बजरंगी ने ऐसे बयान दिए, क्या वो गलत नहीं है? अब वो तो उकसा तो वो रहे हैं ना। उकसा तो वो ही रहे हैं। जिसने गलती तो वहाँ से हुई है जहाँ से वो क्या कहते हैं वीडियो छोड़ी गई है। बाकी इन लोगों को इस तरीके की सबको बुरा लगता है कि भाई आपका जीजा आ रहा है आप तैयार रहना स्वागत करना माला डालना इस तरीके से बोलना सबको बुरा लगता है। अब इन लोगों ने अपनी प्लानिंग करके और ऐसा कर दिया। प्लानिंग जैसे किस तरह से की गई थी कि वो यात्रा रोकनी है या क्या करना है? क्योंकि जैसे वीडियो देखी तो फिर सुनने में आया कि वो यहाँ नू में एंटर करते हैं, हथियार नजर आते हैं उनके साथ, तलवारें लहराते हैं। ये तो है तलवारें होती हैं। तो फिर ये तो ये जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ओर से तो नहीं हुआ ना, वो तो वो जो आ रहे हैं यात्रा में वो लोग कर रहे हैं ना, तो प्लानिंग तो वो उन लोगों की ओर से हुई है। हाँ, अब देखो जी अब क्या बताएं कि तो इसमें आफताब और इलियास और मामन खान इन लोगों की प्लानिंग कहाँ नजर आ रही है? इसमें तो हम ये माने कि चाहते ना तो झगड़ा नहीं होता। यहाँ के ये विधायक हैं वो पुलिस भी नहीं थी ना उस समय, तो हम ये माने। नहीं थे। अगर बड़े आदमी कहे ना तो छोटे मान ही जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लोग चाहते कि भाई झगड़ा ना हो रुक जाए तो रुक जाते हैं लोग कोई नहीं लेकिन भागता। ये तो पुलिस का भी कहना है कि झगड़ा उन लोगों को भी नहीं मालूम था। पुलिस ये भी कह रही कि ये चीजें एकदम हुई, ये तो सुलटाई ही नहीं जा सकती थी। अब देखो जी अब क्या इतनी पब्लिक में क्या पुलिस वाले भी क्या होमगार्ड ज़्यादा बिठा रखे थे। पुलिस वाले तो कोई एक दो है नहीं तो सारे होमगार्ड लगा रखे हैं। अच्छा, एक बात और है कि भाई जो ये जो बजरंग दल में या विश्व हिंदू परिषद में मैं अक्सर देखती हूँ कि जो शामिल होते हैं वो बड़े आप जैसी उम्र के ही नौजवान होते हैं। अब एक मैं मानूं कि एक जवान ही नौजवान की इस मसले में मृत्यु हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। तो आप इन चीज़ों को कितना सही मानते हैं कि क्या इस तरह की धार्मिक यात्राओं में इस तरीके का जुलूस निकालना, दूसरे संप्रदाय के लिए इस तरह की चीज़ें बोलना, ये कितना सही है और इसका कितना इम्पैक्ट आप सोसाइटी पर देखते हैं? देखो जी ये तो एक क्रेज होता है भक्ति के अधीन, या युवा हो या बूढ़ा हो कोई भी हो एक तो भक्ति के अधीन होता है। लेकिन गलती होती है जो उन तरफ से भी गलती हुई है। अगर वो वीडियो वगैरह नहीं करते तो यह शायद ये झगड़ा होता ही नहीं। बजरंग वालों की तरफ से अगर कोई वीडियो वगैरह नहीं होते, देखो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना ये भी गलत होता है। उसने बोला है जी जा रहे हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचा तो ये गलत हुआ है। अगर उन तरफ से वीडियो ना आती तो शायद झगड़ा ही नहीं होता। ये बात है। पहले भी तो आए करते पहले का झगड़ा नहीं हुआ। अब इन्होंने जब वहाँ से अफवाह छोड़ दिया भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं अब जीजा आ रहे हैं तो भैया आ जा तेरा स्वागत कर रहे हैं ये है झगड़ा। तो अभी यहाँ जो है इस पूरे क्षेत्र में क्या देख रहे हैं आप? एक अपनी कम्युनिटी के लिए या हिंदू कम्युनिटी के लिए ही माने तो मैं तो लोगों से बात किया, मुस्लिम लोगों से बात की, उनका ये कहना हम तो सदैव भाईचारे में रहे हैं, इतने सारे मंदिर हैं, हमने कभी तोड़फोड़ नहीं की, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। बिल्कुल जी भाईचारे में रहते हैं और भाईचारे से ही पूरे गांव में आज तक ये पहली बार हमारे गांव में ऐसा हुआ जो अब की बार ये ऐसा हुआ वहाँ के चलते। तो क्या जैसे बजरंग दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद हो गए, इनके खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोचा है? जैसे आप जैसे लोगों ने जो मोजिज व्यक्ति जो धर्म से जुड़े हैं या जो वो तो देखो जो गलती कर रहा है तो उसको तो दंड भोगना पड़ेगा चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। जो गलती कर रहा है उसको सजा दो सीधी बात है। कोई जाति धर्म नहीं होता। जो दंगा है जो हिंदू है चाहे मुस्लिम है वो गलत है तो गलत ही है।
चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो टेंट का मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक तरह से इस यात्रा का समापन होना था। तो यहाँ पर देखिए टेंट भी जो है वो धरा का धरा रह गया, तैयारियाँ धरी की धरी रह गई, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो धरी की धरी रह गई। यहाँ पर एक तरह का जो माहौल है वो भी हम ये माने कि जो इस मंदिर को संभालते रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अब अगली बार यहाँ पर यात्रा होगी तो भी एक तरीके का भय होगा कि किस तरीके से उस यात्रा की तमाम व्यवस्था की जाए या फिर उस तरीके से यात्रा बहुत अच्छे तरीके से जाए, उसको लेकर भी यहाँ जो है ये तैयारियां करेंगे। देखिए ये पूरा जो मंदिर परिसर है ये है, पीछे जो है ये तालाब है, यहाँ भी एक कुआं बनाया गया है। तो एक तरह से मैं ये मानूं कि बड़ा प्राचीन मंदिर और यहीं पर ही इस यात्रा का समापन होता था, लेकिन अब की बार समापन नहीं हो पाया है। मैं सोनिया सत्यानीता मेवात के सिंगार गांव से रिपोर्ट आप तमाम दर्शकों तक पेश कर रही हूं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।